ठीक है। अब हमारे पास जो सबसे पहला जो हेड है उसका नाम क्या है, शेयर्स होल्डर्स फंड। उस पर भी हम बात करेंगे काय पर, शेयर कैपिटल पर। ठीक है, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं कुछ बातें आपको ज़रा ऐसे समझाता हूँ। मैंने कहा आप इसको पहले ऐसे समझो। मैंने कहा मान लेते हैं कि हमारे पास कोई कंपनी है ये, ठीक है। ये मैंने कहा ये मेरे पास कोई कंपनी है, इस कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड, ठीक है। इस XYZ लिमिटेड ने क्या करा, ये 1 लाख शेयर्स इशू करे, 1 लाख शेयर्स इशू करे एट द रेट ऑफ 10 ईच। या चलो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैंने कहा XYZ लिमिटेड कोई मेरे पास कोई कंपनी है, इसकी मैंने कहा ये मैक्सिमम लिमिट है। मैंने इसको क्या बोल दिया कि ये इसकी क्या है, मैक्सिमम लिमिट है, ये इससे ज़्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती। क्लियर हुआ। मैंने क्या चेंज किया, मैंने कहा कि मेरे पास एक XYZ लिमिटेड कंपनी है जिसकी जो मैक्सिमम लिमिट है किस चीज़ की, कि वो इससे ज़्यादा शेयर मार्केट में इशू नहीं कर सकती, वो क्या 1 लाख। क्लियर हुआ। और जो इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है, इसको मैं क्या वर्ड बोल रहा हूँ, मैंने इसको वर्ड बोला ऑथराइज शेयर कैपिटल। इसको मैंने वर्ड क्या बोला, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। इससे ज़्यादा ये मार्केट में शेयर इशू नहीं कर सकती है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, इन्होंने क्या करा, इसका जो पार्ट मार्केट में इशू करा, इन्होंने क्या करा, 80,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच मार्केट में इशू किया। और अभी जो नहीं किया उसको मैं क्या बोलता हूँ, 20,000 एट द रेट ऑफ 10 ईच। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे ध्यान से मेरी बात को समझना, जो शेयर उन्होंने मार्केट में इशू करा वो ये हैं, और जो शेयर मार्केट में इशू नहीं करा वो ये हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसके बेसिस पर मैंने बताया, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इशूड शेयर। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ आपके पास, इशूड शेयर्स। इनको मैं क्या बोल रहा हूँ, अनइशूड शेयर्स। क्लियर हो गया। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या बात करी, ऑथराइज शेयर कैपिटल के बारे में बात करी। ये मैंने क्या समझाया, जो भैया मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज़्यादा कंपनी हमारे पास मार्केट में शेयर इशू नहीं कर सकती। क्लियर हुआ। फिर मैंने कहा इसका जो पार्ट मार्केट में इशू करा उसको मैं क्या बोलूँगा, इशूड कैपिटल बोलूँगा, या फिर इशूड शेयर बोल दूँगा। और जो नहीं किया उसको मैं क्या बोलूँगा, अनइशूड शेयर या फिर अनइशूड शेयर कैपिटल। अच्छा, ये भी समझने से पहले एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान देना, मेरे पास कंपनी जब शेयर इशू करती है तो 2 तरीके से कर सकती है। लमसम कर सकती है। लमसम मतलब होता है एक साथ, लमसम कर सकती है, एक तरीका मैंने बताया। दूसरा बताया कि भैया इन इंस्टॉलमेंट, मतलब आसान किस्तों में। क्लियर हुआ। कंपनी के पास शेयर इशू करने के 2 तरीके हो सकते हैं भैया, लमसम हो गया और दूसरा हो गया इंस्टॉलमेंट हो गया। तो लमसम को मैं कैसे समझा सकता हूँ, जैसे आप यहाँ पर देखो तो एक शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपये, और कंपनी को 10 रुपये एक साथ मिल गए। क्लियर हो गया। कंपनी ने कितने शेयर कितने रुपए मांगे, 10 रुपये मांगे, और कंपनी को 10 रुपये एक साथ मिल गए। तो ये किस केस का हो गया, लमसम का हो गया। लेकिन कंपनी भैया इंस्टॉलमेंट पर भी पैसा मांग सकती है। कैसे मांग सकती है, इंस्टॉलमेंट पर भी पैसा मांग सकती है। इन इंस्टॉलमेंट के नाम है पहले हम जान लेते हैं। तो जो मेरे पास जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी, जो मेरे पास जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी, इसका नाम होता है एप्लीकेशन मनी। इसका क्या नाम होता है, एप्लीकेशन मनी। जो मेरे पास भैया सेकेंड इंस्टॉलमेंट होगी, जो इसका नाम होता है अलॉटमेंट मनी। अब मान लेते हैं कि मेरे पास इसके बाद जो थर्ड है, थर्ड इंस्टॉलमेंट, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट कॉल। अब मान लेते हैं कि मेरे पास जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट है और ये मेरे पास लास्ट है, फोर्थ है और ये मेरे पास क्या है, लास्ट है। तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, सेकंड बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, सेकंड। और एक वर्ड मैं इसके साथ यूज़ कर रहा हूँ क्या, फाइनल कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल। अच्छा सुनना, मैं फाइनल वर्ड किसके साथ इस्तेमाल कर करूँगा, जो मेरे पास लास्ट कॉल होगी, जो मेरे पास क्या होगी, लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी। क्या बताया मैंने आपके साथ ये बताया कि कंपनी पैसा एक साथ भी मांग सकती है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, जब कंपनी पैसा एक साथ मांग रही है, फाइनल नहीं, लमसम बोल रहा हूँ। जब कंपनी पैसा एक साथ मांग रही है तो मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, लमसम बोल रहा हूँ। मैंने कहा कंपनी आसान किस्तों पर भी पैसा मांग सकती है। पहली वाली किस्त का नाम मैंने बोला एप्लीकेशन मनी।
पहली वाली किस्त का नाम क्या है, एप्लीकेशन मनी। मान लेते हैं 10 रुपये का शेयर था। कितने रुपये का शेयर था, 10 रुपये का। 2 रुपये यहाँ मांगे, 3 रुपये यहाँ मांगे, 2 रुपये यहाँ मांगे, 3 रुपये यहाँ मांगे। क्लियर हो गया। इस 10 रुपये को कंपनी ने इस तरीके से मांगा, 2 3 2 3 2 3 ऐसे करके। पक्का। पहली वाली किसका नाम क्या है, एप्लीकेशन मनी है। पहली वाली किसका नाम क्या है, एप्लीकेशन मनी। दूसरी का नाम क्या है, अलॉटमेंट मनी। दूसरी का नाम क्या है, अलॉटमेंट मनी। तीसरी का नाम क्या है, फर्स्ट कॉल। तीसरी का नाम क्या है, फर्स्ट कॉल। और जो चौथी है, मैंने कहा ये मान लो ये फोर्थ है और यही लास्ट है, ये फोर्थ है और यही लास्ट है, तो मैं इसको बोल रहा हूँ सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब तुम मुझे बोलोगे भाई अगर इसके बाद एक और इंस्टॉलमेंट होती, अगर इसके बाद एक और इंस्टॉलमेंट होती तो उसका नाम क्या होता है, मैं बोलता थर्ड एंड फाइनल कॉल। तो फाइनल वर्ड सिर्फ किसके साथ लगेगा, जो लास्ट वाली किस्त होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। लमसम समझ में आ गया, इंस्टॉलमेंट समझ में आ गया, इतनी बात समझा पाया मैं। अब फिर से मैं यहाँ पर आता हूँ। मैंने कहा XYZ लिमिटेड मेरे पास कंपनी है, 1000 शेयर्स हैं और एक शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपये। यहाँ पर मैंने लिखा भैया मैक्सिमम लिमिट है। मैक्सिमम लिमिट का मतलब है इससे ज़्यादा कंपनी पे शेयर इशू नहीं कर सकती, इससे ज़्यादा कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। इसका नाम होता है ऑथराइज शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल। लेकिन अभी कंपनी को जितने पैसों की ज़रूरत है उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इशूड कैपिटल बोलेंगे या इशूड शेयर कैपिटल बोलेंगे। जो नहीं किया अभी, जो नहीं किया उसको मैं क्या बोलूँगा, अनइशूड शेयर कैपिटल बोलूँगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि कंपनी इंस्टॉलमेंट में इशू कर रही है, ठीक है। अच्छा, जब कंपनी क्या करती है, शेयर इशू का करती है, ध्यान से मेरी बात को समझना। इस प्रोसेस को आप ऐसे करके समझ सकते हो कि मान लो तुमने 12th करी, ठीक है। 12th करने के बाद आप कॉलेजेस में गए। जब आप कॉलेजेस में जाते हो सबसे पहले तुमको कॉलेजेस से क्या मिलता है, प्रॉस्पेक्टस मिलता है या नहीं मिलता। प्रॉस्पेक्टस समझ लो, हाँ। मिलता होगा। प्रॉस्पेक्टस तो समझते हो। अगर आप यहाँ भी मतलब प्रॉस्पेक्टस इस तरीके का डॉक्यूमेंट है जहाँ पर आपको कॉलेज के बारे में सब कुछ बातें, लीफलेट वगैरह, हाँ, मतलब उसमें सब कुछ होगा, कौन कौन से कोर्स हैं, फीस अच्छा, वगैरह, ये सब चीज़ें उसमें सब कुछ होगा। तो उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रॉस्पेक्टस बोल रहा हूँ। क्लियर हुआ। अच्छा, ये भी तुम यहाँ पर समझ लो पहले, फिर और अच्छे ढंग से बात समझ में आएगी। मैंने कहा कि आपने क्या करा, जैसी ही आपने 12th करी, आपने कहा कि भैया मैं इसके बाद कहाँ जा रहा हूँ, कॉलेज में जा रहा हूँ। तो जब आप कॉलेज में जाओगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा भैया, यही तो मिलेगा, प्रॉस्पेक्टस मिलेगा, जिसमें पूरी कहानी कॉलेज की लिखी हुई होगी। समझ में आ गया। अच्छा, आप किसी भी कॉलेज में जाओगे, क्या वहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट्स लिमिटेड ही तो रहेंगी? yes. ऐसा तो नहीं है कि वो अनलिमिटेड बच्चों को बैठा देंगे, लिमिटेड ही रहेगी। मैंने कहा मान लेते हैं कि लिमिटेड है सीट 100, लेकिन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट तो ज़्यादा भी अप्लाई क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये वाली कहानी कब चल रही है, प्रॉस्पेक्टस के बाद चल रही है। पहले नंबर पे तो प्रॉस्पेक्टस की कहानी समझ में आई आपको। दूसरे वाले पे क्या आई, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि हाउ मैनी एप्लीकेशन आर रिसीव्ड, बोल सकता हूँ हाउ मैनी एप्लीकेशन आर रिसीव्ड। इतना समझ पा रहे हो आप, ये नहीं समझ पा रहे। कॉलेज में गया, सबसे पहले किसके बारे में हो रहा है भैया, प्रॉस्पेक्टस हो रहा। सीट कितनी है भैया, लिमिटेड है, ये समझ में आ रहा। मैंने कहा सीट कितनी है, 100 है। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ 100 ही बच्चे क्या करें, अप्लाई करें। एप्लीकेशन समझ रहे हो ना तुम, कि कितने बच्चे उस सीट के लिए क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। हो सकता है कि इसकी सिर्फ 100 ही करें, हो सकता है कि 100 से कम करें, सिर्फ 90 का करें, हो सकता है कि 1100 का कर लें, मतलब 100 से ज़्यादा कर लें। ये है समझ में। तो क्वेश्चन क्या आ रहा है कि हाउ मैनी एप्लीकेशन आर रिसीव्ड। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं। तो सेम कंपनी के साथ भी यही वाले सीन लगाओ। सबसे पहले कंपनी क्या इशू करेगी, प्रॉस्पेक्टस का करेगी इशू। क्या कंपनी मैक्सिमम अनलिमिटेड शेयर इशू कर सकती है? आंसर है नहीं, उसकी एक अपनी लिमिट है। तो वहाँ पर भी सामने से क्या आएगी, एप्लीकेशन आएगी। वो ज़्यादा भी आ सकती है, कम भी आ सकती है, बराबर भी आ सकती है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। इसके लिए एक वर्ड होता है, इसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन, याद रखना। यहाँ पर मैंने क्या बताया, अभी पूछूंगा तुमसे। अभी यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर एक क्वेश्चन था, हाउ मैनी एप्लीकेशन मनी आर रिसीव्ड। इसके लिए वर्ड मैंने क्या बताया, सब्सक्रिप्शन। याद रहेगा, सब्सक्रिप्शन वर्ड याद रहेगा पक्का। तो सबसे पहले कंपनी ने क्या करे, अपने शेयर इशू करे। उसके बाद क्या हुआ भैया, सब्सक्रिप्शन मिला। तो जितने शेयर सब्सक्राइब्ड हो जाएंगे, जितने शेयर सब्सक्राइब्ड हो जाएंगे, उसको मैं क्या बोलूँगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या बोलूँगा, बोलो, सब्सक्राइब कैपिटल। उसको मैं क्या बोलूँगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और जितने नहीं होंगे उसको क्या बोलूँगा, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। इतनी बात समझा पाया मैं, पक्का,
ठीक है। ये सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, हाउ मैनी एप्लीकेशन मनी आर रिसीव्ड, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। अब कंपनी जितना पैसा मांगती है, ध्यान से मेरी बात समझना, कंपनी उतना ही पैसा मांगेगी जितना उसको नीड है, क्योंकि शेयर इशू का करने का मतलब क्या हो रहा है, कंपनी की लायबिलिटी बढ़ रही है। क्या आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो? शेयर इशू का करने का मतलब क्या है कि कंपनी की लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो मैं सिर्फ उतना है, मैं कौन हूँ, कंपनी हूँ, आप कौन हो, कंपनी हो। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात समझो कि कंपनी उतना ही पैसा रेज करेगी जितना उसको आज नीड है। अगर मान लो किसी पे पैसे की मुझे आज से 10 साल बाद नीड है, तो क्या मैं उसको आज ही लेकर बैठ जाऊँ? वो तो नो, नहीं लूँगा ना, क्योंकि भैया क्या देना पड़ता है बदले में, शेयर होल्डर को क्या देना पड़ता है बदले में, पैसा, डिविडेंड देना पड़ता है, डिविडेंड, ठीक है। तो इसका मतलब जितना पैसा मुझको चाहिए उतना ही मैं शेयर इशू करूँ तो मेरा फ़ायदा रहेगा, ठीक है। ये सब्सक्राइब समझ में आया आपको? अच्छा, मैं इसको देखो फिर से यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। सब्सक्राइब को मैंने यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जितना पैसा कंपनी मांग रही है, जितना पैसा कंपनी मांग रही है उसको मैं क्या बोलता हूँ, कॉल्ड अप बोलता हूँ। जितना पैसा कंपनी मांग रही है उसको मैं क्या बोलता हूँ, कॉल्ड अप बोलता हूँ। और जो कंपनी ने पैसा नहीं मांगा उसको मैं क्या बोलता हूँ, अनकॉल्ड अप। समझ पा रहे हो आप इस चीज़ को? पक्का? तो सबसे पहले मैंने ऑथराइज शेयर कैपिटल बताइए आपको, यहाँ पे मैंने मैक्सिमम शेयर के बारे में बात करा। इसमें से मैंने कहा कि कंपनी अभी जितने शेयर इशू करे उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इशूड क्या कैपिटल वो बोल रहा हूँ। फिर मैंने क्या बोला, अनइशूड कैपिटल बोला। इसके बाद मैंने कहा तुम वो कॉलेज वाली कहानी को समझो कि कंपनी जैसे सबसे पहले प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी और सामने से उसको क्या मिलेंगे, एप्लीकेशन मिलेंगे। तो हाउ मैनी एप्लीकेशन मनी आर रिसीव्ड, उसको मैं क्या बोलता हूँ, सब्सक्रिप्शन बोलता हूँ। तो उसको मैंने क्या बोला, सब्सक्राइब क्या कैपिटल। जितनों के लिए नहीं आया उसको मैंने क्या बोला, अनसब्सक्राइब क्या कैपिटल। अब कंपनी उतना ही पैसा मांग रही है जितना उसको नीड है, तो जितना पैसा कंपनी मांग रही है उसको मैं क्या बोलता हूँ, कैपिटल, कॉल्ड अप। सॉरी, उसको मैं क्या बोलता हूँ भाई, कॉल्ड अप। जितना पैसा कंपनी मांग रही है उसको मैं क्या बोलता हूँ, कॉल्ड अप। और जो पैसा कंपनी नहीं मांग रही उसको मैं क्या बोलता हूँ, अनकॉल्ड अप। कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, क्या ऐसा होता है कि हम जितना पैसा मांग रहे हो सब मिल जाए? नहीं, है ना। तुम वो बोलोगे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो जो पैसा मिलेगा, तो जो पैसा मांगने पर मिल जाए उसको मैं क्या बोलता हूँ, श्योर डिवाइड होगा, पेड अप। जो पैसा कंपनी ने मांगा वो मिल गया, क्या हो गया, पेड अप। जो मांगा लेकिन नहीं मिला, अनपेड अप। और अनपेड अप की जगह एक मैं नाम यूज़ करता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ कॉल इन अरियर्स। हाँ, ये पढ़ा है मैंने। आई बात समझ में? अगर आपको ये वाला चार्ट दिमाग में बैठ गया तो आपको पूरी कंपनी समझ में आ जाएगी, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से बताता हूँ, ये मेरे पास कंपनी है, आपको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातें समझनी है। कंपनी ने मान लिया 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। मैंने कहा ये क्या भैया, मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज़्यादा कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती है। क्लियर हुआ? इसको नाम मैंने क्या बोला, ऑथराइज शेयर कैपिटल, ठीक है। लेकिन कंपनी अभी सिर्फ 80,000 ही शेयर क्या करिए, इशू करिए, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, इशूड शेयर्स या इशूड शेयर कैपिटल। और जो नहीं इशू करा उसको क्या बोलूँगा, अनइशूड शेयर कैपिटल। समझ में आया? उसके बाद आपको कॉलेज वाला प्रोसेस ध्यान में रखना है कि कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस वगैरह इशू करे होंगे, सामने से क्या मिली होगी, एप्लीकेशन मिली होगी। तो जो जितनी एप्लीकेशन मिलेगी उसको मैं क्या बोलता हूँ, सब्सक्राइब कैपिटल। जो नहीं मिलती उसको मैं क्या बोलता हूँ, अनसब्सक्राइब कैपिटल। फिर कंपनी उसके बाद क्या करती है, पैसा मांगती है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉल्ड अप। आ रहा है समझ में? मान लेते हैं कंपनी के 10 रुपये बन रहे, एक शेयर में कंपनी के कितने रुपये आने, 10 रुपये, लेकिन अभी नीड ही सिर्फ 6 रुपये की है। तो कंपनी सिर्फ 6 रुपये मांगेगी, तो 6 रुपये क्या हो जाएंगे, कॉल्ड अप, और 4 रुपये क्या हो जाएंगे, अनकॉल्ड अप। और कॉल्ड अप का वो पार्ट जो मिल गया उसको मैं क्या बोलता हूँ, पेड अप। मतलब कंपनी ने पैसे मांगे और कंपनी को मिल भी गए तो क्या हो जाएगा, पेड अप। लेकिन कंपनी ने मांगे और उसको नहीं मिले तो क्या हो जाएगा, अनपेड अप। इतनी बात समझ में आई? पक्का? अगर आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे सेट हो जाएगा। जब ये समझ में आ जाएगा तब आप इसको समझाना मेरे लिए कुछ नहीं है। देखो, शेयर्स होल्डर्स फंड आप समझे, पहला वाला। शेयर कैपिटल आप समझे, इसका हेड क्या है, शेयर कैपिटल। हेड क्या है इसका, शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल की पूरी कहानी मैंने आपको यहाँ पर ये समझा दी है। ये पूरी कहानी मैंने आपको शेयर कैपिटल की समझाई अभी, ठीक है। हेड क्या है इसका, आप मुझको बोलोगे भाई शेयर कैपिटल है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट आइटम्स टू बी शोन एज अंडर। क्या लिख रहे हैं, द डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल हिट द बैलेंस शीट इज लिमिटेड टू द फॉलोइंग। ये समझ में आ रहा, कंपनी का नाम आपको समझ में आ रहा, बैलेंस शीट की डेट आपको समझ में आ रही है। पूरा नहीं है, सिर्फ उसका एक एक्सट्रैक्ट है, सिर्फ एक उसका पार्ट है, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ आपको समझ में आ रही है। अच्छा, इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप कंपनी के बैलेंस शीट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आप कंपनी की बैलेंस शीट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसका शेड्यूल कौन सा है,
थर्ड नहीं सेकंड नहीं सेकंड शेड्यूल अरे सेकंड नहीं है, शेड्यूल थर्ड है, शेड्यूल अच्छा, थर्ड। third, तो पार्ट कौन सा है? पार्ट 1 पार्ट फर्स्ट है और शेड्यूल Second. सेकंड है। थर्ड शेड्यूल थर्ड का पार्ट फर्स्ट में कहाँ है? बैलेंस शीट है। और शेड्यूल थर्ड के पार्ट सेकंड में क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड Statement लॉस। ठीक है, और इस चीज़ को ध्यान में रखना कि आप यहाँ पे करंट रिपोर्टिंग पीरियड के साथ पिछला साल भी आप यहाँ पे दिखा के चलते हो। तो सबसे पहले क्या आ गया? इक्विटी एंड लिएबिलिटीज़ आ गई, शेयर्स होल्डर्स फंड आ गए। सबसे पहले क्या आ गया? शेयर कैपिटल आ गया। मैं आपको एक नंबर का नोट समझा रहा हूँ, एक नंबर का नोट समझा रहा हूँ। अब ध्यान से मेरी बात को समझना। मैं आपके साथ ऑथराइज शेयर कैपिटल डिस्कस कर चुका हूँ। ऑथराइज शेयर कैपिटल आपके साथ में अभी डिस्कस कर चुका हूँ। क्या बताया था, क्या होती है ऑथराइज शेयर कैपिटल? क्या बताई थी, क्या बताइए जो अभी? शेयर कैपिटल मतलब कंपनी से अप्रूव्ड होती है, ऑथराइज्ड होती है, मतलब सेफ होती है काइंड ऑफ। ऑथराइज में फोकस मत करो। अभी तो मैंने समझाया कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, अभी समझा ना एक वर्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, जितने कंपनी शेयर इशू कर सकते हैं उसको मैं क्या बोलता हूँ? ऑथराइज शेयर का कैपिटल बोलता हूँ। ध्यान से सुनो सब बातें। क्या बताया? ऑथराइज कैपिटल क्या होती अच्छा, है? ऑथराइज मतलब जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, है ना। अब इस चीज को इस तरीके से समझो कि कंपनी अनलिमिटेड शेयर नहीं कर सकती, उसकी एक मैक्सिमम है लिमिट। तो जो उसकी मैक्सिमम लिमिट है उसको मैं क्या बोलता हूँ? ऑथराइज शेयर का कैपिटल वो बोलता हूँ। आपने ये लिख दी यहाँ पर और ये डबल लाइन खींच दी बस। इसके बाद जो बातें वो सेपरेट है। क्लियर हुआ? ऑथराइज शेयर कैपिटल के कितने पार्ट बताए मैंने? ऑथराइज शेयर कैपिटल देखो याद करोगे तो भूलोगे। एक कहानी से समझो, तुम्हारी कंपनी है, तुम्हारी एक मैक्सिमम लिमिट होगी और तुम्हें एक सिंपल सा फंडा पता है कि अगर मैंने शेयर इशू करे तो मेरी लायबिलिटी पड़ेगी, पक्का। और शेयर इशू करने का मतलब है कि मैं अपनी कंपनी के शेयर्स बेच भी रहा हूँ, ओनरशिप किसी दूसरे के हाथ में जाएगी। इतनी तुम्हें बात सिंपल समझ में आ रही। तो तुम उतना ही पैसे के लिए इशू का करोगे जितना तुमको नीड है आज। नहीं समझे बात को? तुम्हारी भले ही ये लिमिट है तय, ऑथराइज शेयर कैपिटल तुम्हारी भले ही क्या है, लिमिट है ना, लेकिन तुम उतना ही शेयर क्या करोगे? इशू का करोगे जो आपकी आज नीड है। ये तो आपकी लिमिट समझ में आ गई, नीड समझ में आया हमको। अगर मान लेते हैं कि आपको 2 साल बाद किसी पैसे की नीड है तो आप उसको आज थोड़ा रेज करोगे। कब करोगे? 2 साल बाद ही करोगे। तो जो जितने के लिए आप शेयर इशू कर रहे हो उसका नाम क्या है? इशूड कैपिटल है। ये आया समझ में? जैसे मैंने अभी ये आपको यहाँ चार्ट में समझाया था, देखो ऑथराइज शेयर कैपिटल का ये वाला पार्ट है ये, और इसके नीचे भी फिर के आगे डबल लाइन आ गई। तो ये सेपरेट हो गया, ये सेपरेट हो गया, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया? ऑथराइज शेयर कैपिटल मैंने क्या बताई? ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या बताई? ऑथराइज मतलब जो मैक्सिमम होता है, जो मैक्सिमम शेयर जितना कंपनी अपने लाइफ में कर सकती है। ठीक है, बाद में जब तुम हायर स्टडीज़ में जाओगे तब ये भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन आसान नहीं है इसको चेंज करना। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि कभी भी चेंज नहीं हो सकता, लेकिन ईजी नहीं है। ठीक है, उसका जो पार्ट जो कंपनी ने शेयर इशू करा उसको मैं क्या बोलता हूँ? इशूड कैपिटल बोलता हूँ। ऑफ द अबव शेयर्स आर अलॉटेड एज फुली पेड अप परसुएट टू द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट पेमेंट बीइंग रिसीव्ड इन कैश। अच्छा, मैंने ये वहाँ पे आपको 2 चीज़ें समझाई। इशूड आपको समझ में आ गया, फिर आपको सब्सक्राइब समझ में आ गया। फिर मैंने कहा 2 कहानी हो सकती है, आपने पैसे मांगे और आपको पैसा मिल गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? पैसा मांगा और पैसा नहीं मिला या पूरा नहीं मिला। यही तो 2 है संभावनाएं। तो देखो यहाँ पर ये क्या है? सब्सक्राइब्ड। आप समझ रहे हो सब्सक्राइब कैपिटल का मैंने क्या मतलब समझाया था? वो पैसा मिल गया, वो पूरा मिल गया। अरे सब्सक्राइब का मतलब मैंने समझाया था हाउ मैनी एप्लीकेशन मनी आर रिसीव्ड। अच्छा, हाउ मैनी एप्लीकेशन मनी आर रिसीव्ड। तो 2 ही संभावना हो सकती है कि जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया है उन्होंने सारा पैसा दे भी दिया है। तो वर्ड क्या आ रहा है? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। अब आया समझ में या नहीं आया? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। यहाँ पे शेयर्स आ जाएंगे और 1 शेयर की वैल्यू आ जाएगी। तुम इसे समझो ध्यान से, रटना मत इस चीज़ को। आ रही समझ में? और दूसरी संभावना क्या हो सकती है? दूसरी संभावना क्या हो सकती है? पॉसिबिलिटी क्या है दूसरी? कि सब्सक्राइब तो किया हो पर लेकिन पूरा पैसा ना दिया हो। तो क्या आ जाएगा? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। आया समझ में या नहीं आया? आ गया। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कॉल्ड अप। कॉल्ड अप में से हम क्या माइनस कर देंगे? कॉल इन अरियर। समझ में आया? तो यहाँ पे हमको नेट फिगर कॉल इन अरियर के एक बार समझा दो सर। कॉल इन अरियर देखो मैंने कहाँ पे समझाया आपको? सबसे लास्ट में समझाया। देखो कॉल्ड अप तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जो पैसा कंपनी मांग रही है। मान लेते कंपनी ने 6 रुपये मांगे, मान लेते कंपनी ने 6 रुपये मांगे, सामने वाले ने सिर्फ 4 ही रुपये दिए, 2 नहीं दिए अभी। तो 2 क्या हो जाएगा? कॉल इन अरियर, जिसको मैं क्या बोलता हूँ? अनपेड अप बोलता हूँ। ठीक है। जो कंपनी मांग रही वो क्या हो जाएगा? कॉल्ड अप। 2 ही तो है पॉसिबिलिटी की। लायबिलिटी हुई क्या चीज़? उसको मैं माइनस कर रहा हूँ। माइनस सुनो, मिला ही नहीं ना वो तो तुमको अभी।
आ रहा समझ में या नहीं आ रहा? पक्का? ये तुम समझे, ऑथराइज शेयर कैपिटल समझे? डबल लाइन का मतलब समझ लेना कि इसका इनसे कोई लेना देना नहीं है। अभी ये सेपरेट हो गया है, ये इशूड कैपिटल ये सेपरेट हो गया। अब इसके बाद दो संभावनाएं बनती है कि आप सब्सक्रिप्शन मतलब हाउ मैनी एप्लीकेशन मनी आर रिसीव्ड, ठीक है, मांगा और सारा पैसा मिल गया तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, मांगा और सारा पैसा नहीं मिला तो यही तो हो सकता है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो मैं कॉल्ड अप में से क्या माइनस कर दूंगा, कॉल इन अरियर, वो यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हो गया? फिर लास्ट में एक होती है शेयर फॉरफिटेड। ध्यान से इस चीज़ को समझना, ये भी अभी समझा देता हूँ, हमें इसको बहुत डिटेल में समझना है। क्या आ रहा? फॉरफीचर ऑफ शेयर आ रहा है। क्या आ रहा है? शेयर फॉरफिटेड आ रहा है। इनकी हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी समझनी है। अब सुनो एक कहानी, सिर्फ स्टोरी की तरह समझना, तुम्हें सारी बातें समझ में आ जाएगी। ये आपके पास एक कंपनी हो गई, इस कंपनी का नाम हो गया भाई XYZ लिमिटेड, ठीक है। XYZ लिमिटेड ने क्या करा, 1 लाख शेयर इशू करे, एक शेयर की कीमत 10 रुपये रख दी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। एक शेयर की कीमत कितने रुपए रख दी, 10 रुपये। ये 10 रुपये को मांग रहे 4 रुपये, 3 रुपये, कितने हो गए, 7 हो गए, फिर 3 रुपये मांग रहे। ये समझ पा रहे हो? 4 रुपये एप्लीकेशन में, 3 रुपये अलॉटमेंट में और 3 रुपये किस पे, फाइनल कॉल पे। ये समझ पाया? अच्छा, इस केस में अगर मैं आपको बोलूँ तो यहाँ पर भैया कॉल्ड अप क्या हो गया, कॉल्ड अप मैंने कहा मान लो 10 हो गया, कॉल्ड अप क्या हो गया, 10 हो गया। अब एक बंदे ने क्या करा, 6 रुपये तो दे दिए, 4 रुपये नहीं दिए, या सॉरी 7 रुपये तो दे दिए, 3 रुपये नहीं दिए। समझना ध्यान से, एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर हैं, 10,000 शेयर है। कितने शेयर हैं, 10,000 शेयर है। कितने शेयर हैं, 10,000 शेयर है भाई। कंपनी ने इससे तो पूरे 10 रुपये मांगे, कंपनी ने इससे पूरे 10 रुपये मांगे, लेकिन इसने 7 रुपये दिए, 3 रुपये नहीं दिए। क्लियर होगी बात या नहीं हो रही है? पक्का? चाय ले, ठीक है। 7 रुपये दिए लेकिन 3 रुपये नहीं दिए, समझ में आया? तो 7 रुपये क्या हो गया, पेड अप हो गया, और 3 रुपये क्या हो गया, अनपेड अप हो गया, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉल इन अरियर बोल रहा हूँ। इतनी बात, मेरी बात समझ में आ रही? अब कंपनी के पास एक राइट आ जाता है, ध्यान से मेरी बात, अगर एक हो गई कहानी तो कंपनी के पास एक राइट आ गया। वो राइट क्या आया कि इस बंदे को बोलेंगे कि भैया दे दो पैसे, एक बार 2 बार, जो भी कहानी होगी। अब वो नहीं दे रहा तो कंपनी के पास एक राइट है, वो इसके एक शेयर को क्या कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। इसके शेयर को क्या कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। क्लियर हुआ? और जैसी कंपनी शेयर करेगी कैंसिल, वो कंपनी के लिए बिल्कुल कैसे बन जाएंगे, न्यू शेयर की तरह बन जाएंगे। तो जो उसने 7 रुपये दिए वो भी बर्बाद उसके। हाँ, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, लेकिन तुम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें समझना है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके तो हुए बर्बाद, लेकिन कंपनी के तो मजे आ गए। नहीं आया समझ में? कंपनी के तो मजे आ गए ना। तो यही तो 7 रुपये कंपनी जब्त कर सकती है। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरफीचर बोलते हैं, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। फिर से बताऊं कहानी? अच्छा, शेयर फॉरफीचर की कहानी कब आती है, जब कॉल इन अरियर होगा। फिर से एक बार फिर से सुन लेना। ये आपके पास XYZ लिमिटेड कंपनी है, 1 लाख शेयर इशू करे, एक शेयर की कीमत 10 रुपये थी, कंपनी ने आसान किस्तों में पैसे मांगे। क्लियर हुआ? जो पैसा कंपनी मांग रही है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉल्ड अप बोल रहा हूँ। एक बंदा था जिसके पास 10,000 शेयर्स थे, उसने 7 रुपये तो दे दिए, 3 रुपये नहीं दिए। तो जो 3 रुपये नहीं दिए इसको मैं क्या बोलता हूँ, कॉल इन अरियर। आ भी रहे समझ में? और इसने 7 रुपये दे दिए, ये तो क्या हो गया, पेड अप हो गया। जैसी एक कंडीशन आ रही है तो कंपनी उसको 2-3 बार कहेगी भैया पैसे अपने पूरे दे दो, शेयर ले लो, लेकिन उसने नहीं दिया तो कंपनी के पास एक राइट आ गया कि कंपनी उसके शेयर को क्या कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। जैसे कंपनी शेयर को क्या करेगी, क्या कैंसिल करेगी, कंपनी के लिए बिल्कुल नए शेयर की तरह बन जाएगा। और जो ये शेयर क्या हो कैंसिल हो, इसी को ही मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉरफीचर बोल रहा हूँ। आई बात समझ में या नहीं आ रही? तो ये कंपनी के क्या आ गए, मजे आ गए। तो देखो ये तभी तुमने इसको यहाँ पर सेपरेट दिखा रखा है, शेयर फॉरफिटेड। आ गया समझ में? अच्छा, कुछ नोट है इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान से समझना। इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बी शोन सेपरेटली। मेरे पास 2 तरीके के शेयर होते हैं, ये इक्विटी शेयर हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर हो जाएगा। दोनों की ट्रीटमेंट आपको सेपरेटली दिखानी है। आया हर एक चीज़ समझ में? रटना मत कुछ भी भाई। इफ़ ऑथराइज शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड और issued capital is not mentioned in the question, it has to be shown in the notes to the account। अगर ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हम इसको कहाँ पर दिखाएंगे, नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाएंगे। however no figures will be shown as illustrated above। ये मैंने आपको हर एक चीज़ पूरी समझा दी पहले। थोड़ा बहुत समझ में आया है? रटा तो नहीं तुमने कुछ? ठीक है सर।